बाइबल एक महत्वपूर्ण पुस्तक है, परंतु यह बहुत लंबी पुस्तक है। हाँ, यह बहुत लंबे समय में लिखी गई कई पुस्तकों का संग्रह है, लेकिन सभी एक साथ एक एकीकृत कहानी बताते हैं। तो बाइबल की कहानी क्या है? इसके आरंभ में हमारा परिचय एक सुंदर मन से कराया जाता है, जो समस्त सृष्टि को रचने वाला है और उसे परमेश्वर कहा गया। उसके पास अव्यवस्थित संसार से अंधकार को निकालकर उसे व्यवस्थित और सुंदर बनाने और जीवन से भरी वाटिका देने का सामर्थ्य है। इस कार्य के मुकुट के रूप में परमेश्वर मनुष्य नामक प्राणियों को नियुक्त करता है, जिसे इब्रानी में आदम कहा गया है। उन्हें परमेश्वर के स्वरूप में बनाया गया। इसका अर्थ है कि उन्हें परमेश्वर से यह आदेश मिला था कि वे उनकी ओर से इस खूबसूरत सृष्टि पर अधिकार रखें और अपनी पूरी क्षमता का उपयोग करते हुए इसे और भी सुंदर तथा व्यवस्थित बनाएं। यह मनुष्यों की कहानी है कि वे अपनी शक्ति का उपयोग सार्थक और जीवनदायक कार्यों में करें, परंतु प्रश्न यह है कि कैसे? हाँ, मनुष्य के सामने अब एक चुनाव था, जिसे एक फल के पेड़ द्वारा दर्शाया गया है। मनुष्य परमेश्वर के भले और बुरे के ज्ञान पर भरोसा करके उसके साथ सहभागी हो सकते हैं और स्वतंत्रता प्राप्त कर सकते हैं, या वे अधिकार को अपने हाथों में लेकर अपने आप भले और बुरे को परिभाषित कर सकते हैं, जिसके विषय में परमेश्वर ने चेतावनी दी थी कि वह उन्हें मार डालेगा। वे एक बड़े रहस्यमय प्राणी की आवाज सुनते हैं जो उन्हें बताता है, चुनाव आसान है, फल ले लो, यह तुम्हें अपनी शर्तों पर संसार पर राज्य करने की शक्ति और स्वतंत्रता देगा। इसलिए वे इस ज्ञान को ग्रहण कर लेते हैं। परिणाम स्वरूप वे संदेहास्पद और आत्म सुरक्षात्मक हो जाते हैं। यह मनुष्य को टूटे संबंध, हिंसा के साथ सत्ता प्राप्ति की ओर ले जाता है और अंततः एक ऐसी सभ्यता बाबेल की ओर धकेल देता है जिसने बुरे को अच्छे के रूप में पुनः परिभाषित किया। तो परमेश्वर इन भ्रष्ट मनुष्यों को तितर बितर कर देता है। यहाँ बाइबल की कहानी एक महत्वपूर्ण मोड़ लेती है। हम एक पुरुष और एक स्त्री की कहानी पर केंद्रित होते हैं जो बाबेल से बाहर आते हैं। उनका नाम अब्राहम और सारा है। परमेश्वर ने प्रतिज्ञा की कि उनमें से एक नई जाति निकलेगी, एक ऐसी जाति जिसके पास सही चुनाव करने का एक और अवसर है। यदि वे सफल हो जाते हैं तो उससे बाकी मनुष्यों के लिए एक नया मार्ग खुल जाएगा। यही कारण है कि बाइबल की शेष कहानी इस परिवार के विषय में है। यह ठीक नहीं चल पाता। परमेश्वर के व्यक्तिगत मार्गदर्शन के बावजूद अब्राहम का परिवार परमेश्वर से अलग अपनी ही शर्तों पर भले और बुरे को फिर से परिभाषित करने की परीक्षा में पड़ जाता है। यहाँ तक कि जब उनके सबसे अच्छे लोग अधिकारी थे, ऐसे शासक जो परमेश्वर की अगुवाई को प्रिय जानते थे और ईश्वरीय ज्ञान रखते थे, यहाँ तक कि वे भी इस परीक्षा में असफल हुए। इज़राइल को उनके अपने भविष्यवक्ताओं के द्वारा चेतावनी दी गई थी कि ये चुनाव उन्हें वापस बेबीलोन की ओर ले जाएगा, और इस बार निर्वासन में हारे हुए बंदियों की तरह वास्तव में यही हुआ। परमेश्वर की व्यक्तिगत अगुवाई के साथ भी इज़राइल विफल रहा। सफल कौन हो सकता है? भविष्यवक्ता ने कहा कि कहानी अभी समाप्त नहीं हुई। परमेश्वर उनकी असफलताओं को ढांकने के लिए और लोगों के हृदय और मन को परिवर्तित करने के लिए एक नए अगुवे को इज़राइल में भेजने वाला है, ताकि वे सही चुनाव कर सकें। तब बाइबल का वह भाग जिसे पुराना नियम कहा जाता है समाप्त होता है। ये प्रतिज्ञाएं भी अभी पूरी नहीं हुई है। फिर बाइबल की कहानी नए नियम में जारी रहती है। यहाँ हमारा परिचय एक ऐसे व्यक्ति से होता है जो इज़राइल के राजाओं के वंश से आता है। उसका नाम यीशु नाज़री है। उन्होंने कहा कि वह इन सभी प्रतिज्ञाओं को पूरा करने वाले हैं। उन्होंने उस अति रहस्यमय बुराई का सामना किया जिससे पूरी मानवता हार गई थी और उसकी शक्ति को रोका। फिर उन्होंने घोषणा की कि परमेश्वर उसमें होकर संसार पर राज करने के लिए आ गए हैं। यीशु ने परमेश्वर की भले और बुरे की परिभाषा के बारे में शिक्षा दी।
उन्होंने कहा कि वास्तविक शक्ति दूसरों की सेवा करने में है। यीशु के अनुसार ऐसे लोग जो गरीबों से प्रेम करते हैं और यहाँ तक कि अपने दुश्मनों से भी प्रेम करते हैं, यही वे लोग हैं जो वास्तव में जगत पर राज करेंगे। यह उलझन में डालता है, परंतु सुंदर भी है। यह दावा भी है कि कहानी यीशु के विषय में बताती है कि वह परमेश्वर है जो मनुष्य बना, ताकि इज़राइल और संपूर्ण मानवता के लिए वह हो जो हम अपने आप कभी नहीं हो सकते। वह हमारी बुराई के परिणामों को स्वयं पर लेने के लिए आया था। उसके बलिदान का प्रेम बुराई से, यहाँ तक कि स्वयं की मृत्यु से भी अधिक शक्तिशाली सिद्ध हुआ। अब मानवता एक नए चुनाव के साथ प्रस्तुत है, जिसे एक नए पेड़ द्वारा दर्शाया गया है। मनुष्यत्व के पुराने मार्ग पर बने रहें या इस नए मार्ग में चलने का साहस करें। इस कहानी में जो लोग यीशु के मार्ग को चुनते हैं, वे स्वयं को परमेश्वर की शक्ति से ऊर्जावान पाते हैं। वे ऐसे लोग हैं जो जानते हैं कि उन्हें परमेश्वर से प्रेम और क्षमा मिल चुकी है, और वे ऐसे लोग बन सकते हैं जो बदले में दूसरों से प्रेम करने वाले और उन्हें क्षमा करने वाले हों। यीशु की लहर जल्द ही पूरी दुनिया में फैल गई, जिससे ऐसे लोगों के नए समुदाय बने जो यीशु की शिक्षा का पालन करते हैं। परंतु उन्होंने समस्याओं का सामना किया। बाहर सत्ताधारी लोगों द्वारा सताया जाता था और भीतर असमंजस की स्थिति थी, यहाँ तक कि समझौता भी। हाँ, क्योंकि यीशु का अनुसरण करना वास्तव में कठिन है। इसलिए इस मत के अगुओं ने, जिन्हें प्रेरित कहा जाता था, इन समुदायों को तसल्ली देने और चेतावनी देने के लिए पत्र लिखे कि वे यीशु के कठिन मार्ग के प्रति निष्ठावान बने रहें। उन्हें उस दिन की आशा रखने को कहा गया जब यीशु फिर से आएंगे और सब कुछ बदल देंगे। बाइबल की समाप्ति भविष्य के उस दिन की ओर संकेत करते हुए होती है जब सभी गलतियां सही हो जाएंगी, जब बुराई मिटा दी जाएगी, स्वर्ग और पृथ्वी एक हो जाएंगे और मनुष्य परमेश्वर के प्रेम और सामर्थ्य में एक होकर संसार पर राज करेंगे। समझे? तो यह बाइबल की कहानी है। यह इन सभी पुस्तकों को एक साथ जोड़ती है। रोचक बात तो यह है कि प्रत्येक पुस्तक में एक अलग प्रकार का साहित्य है जो अनोखी रीति से कहानी में योगदान देती है। यह जानने के लिए अगले वीडियो को देखना होगा।